क्योंकि निर्दलीयों की भूमिका बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आने वाले इलेक्शन। मेरा सांसद जी से नहीं है, ये प्रश्न मेरा उन लोगों से है जिन्होंने उनको वोट दिया। नमस्कार, मैं अशोक पंडित आप सबकी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद है शर्मिकुंज सेक्टर 122 के नोएडा महानगर में। यहां पे हमारे साथ समाज सेवी महेश सोनी जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव के बारे में। स्वागत है सोनी जी। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम महेश कुमार सोनी है। मैं शर्मिकुंज में समाज सेवा करता हूँ और पेशे से मैं वकील भी हूँ और यहाँ पर आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट भी हूँ। पिछले 4 सालों से यहाँ पर जो मैं परिस्थिति देख रहा हूँ, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो देश की हो, चाहे वो नगर की हो, उस हिसाब से जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छा मौका है सभी नागरिकों के लिए। जो भी नागरिक यहाँ पे वोट डालने का अधिकार रखते हैं कि वो अपना वोट डाल के उस टीम को जिताएं जो काम करने वाली टीम है। मेरे नज़रिए में जो मैं देखता हूँ, जैसे इन्होंने पूछा भाई साहब ने, हमारे अशोक पंडित जी ने, मेरा देखने का जो पक्ष है, बीजेपी, कांग्रेस और एक तीसरी लहर जो है, तीसरा दल जो निकल के आएगा वो निर्दलियों का आएगा। निर्दलीय जो लड़ेंगे उनका बनेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में जो कशमकश चल रही है, आरोप प्रतिरोप चल रहे हैं, उनमें तीसरे पक्ष का उजागर होना वो ज़रूरी हो गया है। ऐसे में सभी व्यक्ति जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे वो इसमें अहम भूमिका निभाएंगे, बशर्ते कि कांग्रेस और बीजेपी। सोनी जी, मैं जानना चाहूँगा 2024 का चुनाव होना है, उसमें बीजेपी पार्टियाँ हैं, उसके दूसरी तरफ कांग्रेस भी है और तीसरी तरफ निर्दलीय भी लोग खड़े होंगे। हो सकता है आप भी हों उसमें और कई लोग भी हों। तो अगर आप मान लें, अगर आपको मौका दिया जाए चुनाव और आप जीत भी जाएं, तो लोगों के लिए क्या कार्य करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मेरा जो कार्य होगा, संगठन को, जो हमारे देश की जो नींव है उसको मजबूत करना। चाहे वो बीजेपी की पार्टी आए, कांग्रेस की पार्टी आए, निर्दलीय पार्टी आए, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि तीनों में सामंजस्य जो होगा बराबर बराबर का होगा। सभी लोगों को सीटें मिलेंगी। निर्दलीय भी आएंगे, करीबन करीबन 50 से 60 सीट निर्दलियों की होगी, बाकी कुछ बीजेपी ले जाएगी, कुछ कांग्रेस ले जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान लगता है। क्योंकि निर्दलियों की भूमिका बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आने वाले इलेक्शन के अंदर, जिस तरह का माहौल या चुनावी माहौल बन रहा है। ऐसे में अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ और जीत जाता हूँ तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मैं देश के लिए कुछ काम करूँ, नगर के लिए कुछ काम करूँ और अपने समाज के लोगों के लिए कुछ काम करूँ। क्योंकि पिछले 10 सालों से मैंने देखा है कि हमारी जो सोच है उसमें बदलाव आना ज़रूरी है और ये लगातार सोच में बदलाव आना हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी और हमारे नगर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा विचार है। महेश जी, मैं जानना चाहूँगा, अगर चुनाव आप लड़ते हैं तो लोकल जो मुद्दा है, जैसे पानी हो गया, सफाई को लेके, बिजली को लेके और साथ ही महंगाई को लेके, तो उसमें क्या बदलाव चाहेंगे? पिछले 4 सालों से मैं यहाँ पर आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ, सन 2020 से, और 2020 से हम समस्याओं से गुजर रहे हैं। चाहे वो छोटा शर्मिकुंज हो या बड़ा शर्मिकुंज हो, जो मैं अपने एरिया के बारे में सोच रहा हूँ। इसके अलावा मैं और जगह भी जाता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे समस्याएं मिलती हैं पानी की, और उसके लिए मेरा शुरू से सपना रहा है कि मैं अपने देश की जितनी भी सुविधाएं होती हैं जो सिंगापुर में मिलती है वो यहाँ आके मिले, उनमें ऐसा राजनीतिक बदलाव आए, ऐसी सुविधाओं का बदलाव आए कि हर आदमी यहाँ पर जो है ऐसी सुविधाओं से सुसज्जित होकर अपना जीवन, क्वालिटी वाला जीवन निर्वाह करे, ऐसा मेरा विचार है। ये आप अध्यक्ष आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं और शर्मिकुंज के सेक्टर 122 के, तो आपने यहाँ पे क्या कार्य किया है, लोगों को रूबरू कराएंगे? देखिए, पिछले 4 सालों में ये मेरा पहला ऐसा कार्य था जिसमें मैं समाज के साथ जुड़ा हूँ। उससे पहले मैं एमएनसी कंपनी में काम करता था, कई बार मैं फॉरेन कंट्री भी रह चुका हूँ और मैंने जो वहाँ का वातावरण देखा है और यहाँ पर जो देखा है, यहाँ पे जो बदलाव हुआ है, जो पिछले 15 सालों में नहीं किया वो हमने मात्र 3 साल में किया है, ऐसा मेरा मानना है। और आज यहाँ हर बच्चा, हर लोग यहाँ पे खुशहाल है और अपने जीवन को आनंद से जी रहे हैं। यहाँ सभी आसपास के एरिया में देखोगे ऐसी सुसज्जा आपको किसी भी और जगह नहीं मिल पाएगी जैसा कि हमने यहाँ पे डेवलप किया है। आप बच्चों के मन की बात चलाते हैं हर संडे को, तो उसमें आपका चलाने का, उस कार्यक्रम को चलाने का क्या मुहिम और क्या मतलब विचार आगे, क्या आपने प्लान लेके उस मन की बात बच्चों के साथ आपने शुरू किया है? अप्रैल 2020 से के बाद से हमने जब आरडब्ल्यू का अध्यक्ष का पद संभाला और सभी लोगों ने मुझे एक मत होकर चुना,
कि आप यहाँ पे कुछ बदलाव लेके आइए और करिए, तभी से हम ये कार्य शुरू कर दिए। इसमें सबसे बड़ा कार्य था बौद्धिक विकास। मन की बात बच्चों के अंदर एक बौद्धिक विकास हो रहा था। इसके अलावा कई और संस्थाएं भी यहाँ काम कर रही थी। जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता चला गया, वैसी वैसी और संस्थाएं भी यहाँ पे आने लगी और अपना कार्य करने लगी। मैंने देखा कि जब मैं मन की बात बच्चों के साथ कर रहा हूँ सन 2020 से, उसका बहुत विशेष लोगों बच्चों में ख़ास तौर पे प्रभाव पड़ा। बच्चों में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, बच्चे निडर बने, बच्चे साहसी बने, बच्चों के अंदर एक नया जोश आया और बच्चों के अंदर ये चला पता कि मुझे करना क्या है। बचपन से ही उनको एक नई दिशा मिली, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और उनको नई दिशा मिली है, इसका मुझे बहुत गर्व है। 2024 का लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव में जहाँ तक देखा जा रहा है कि बीजेपी कि जो भी यहाँ पे प्रत्याशी होंगे उसको एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। तो वहाँ पे जो निर्दलीय होंगे या दूसरी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, क्या उनसे सक्षम होंगे? हाँ, ये प्रश्न मेरा सांसद जी से नहीं है, ये प्रश्न मेरा उन लोगों से है जिन्होंने उनको वोट दी है। ये वोट देने का अधिकार आपको 5 साल में एक बार मिलता है। मैं जनता से पूछूंगा कि उन्होंने वोट किस लिए दिया था, क्यों दिया था और क्या चाहते थे। क्या उनकी सारी की सारी समस्याओं का हल हो पाया है? क्या उनको नॉर्मल वे में जो उनको चाहिए था वो मिल पाया है? ऐसी समस्याएं अभी भी रह रही हैं और उसके बारे में कोई एक सिंगल पॉइंट सोशल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है जो हमें दिख रहा है इस चीज़ के लिए। तो वो ज़रूर एक उसका अपेक्षित चीज़ है, वो निर्दलीय उम्मीदवार, क्योंकि उनको लगता है कि पिछले 10 सालों में यहाँ कोई विशेष कार्य समाज के लिए नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। आप देख रहे थे श्रमिक कुंज सेक्टर 122 से, जिनसे हमें मुलाकात हुई थी महेश सोनी जी, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि प्रत्याशी हों, और उन्होंने क्या विकास किया है श्रमिक कुंज में RW के अध्यक्ष रहते हुए, वो आपको नेक्स्ट आने वाले कड़ी में आपको दिखाऊंगा। मैं अशोक पंडित, कैमरामैन आस्था के साथ।